अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब तहफ़्फ़ुज़ में आपका आज फिर से स्वागत है। जिस जगह में आकर इंसान का अक्ल काम करना बंद कर दे, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, जब उसको ये अब लगने लगे ये मेरा काम अब ना हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा काम अब नहीं हो पाएगा। लोग आपको देखकर हंस रहे हो, परेशान कर रहे हो, जलील कर रहे हो, यकीन मानिएगा ये एक ऐसा तिलिस्मी मुबारक अमल है मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इससे करते लोग आपको हर लोग आपको इज्जत देंगे। ठीक है, हर शख्स आपको इज्जत देकर गुजरेंगे आपके पास से, और वो जो काम आपका बन नहीं रहा था, सारे रास्ते ख़त्म हो गए, तो यकीन मानिएगा इसे करते आपको काम मिनटों में बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये तिलिस्म इतनी बेहतरीन तिलिस्म है कि इसे कई लोग दावा भी किए हैं कि अगर आपका काम ना बन पाए तो मेरा सर कलम कर देना, वो कर देना, मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मेरा मुंह में थूक देना, ऐसा भी लोग कहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से दावा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि कुरान मजीद से जो चीज़ रूहानी अमल लिया जाए उस पर अगर यकीन से अमल किया जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये तिलिस्मी मुबारक वो बिगड़े कामों को बना सकती है जो बरसों से नहीं बने। आपको इज्जत भी मिलेगी, जिसको औलाद नहीं उसको नेक सवाले औलाद भी मिलेगी इंशाअल्लाह। आपका तमाम काम जो बन ही नहीं रहे थे, तमाम कोशिशों के बाद भी देखना इंशाअल्लाह वो सारे काम मिनटों में बनेंगे। आपके परेशानी के दौर जो निकल ही नहीं रहे थे, देखना सारे कोशिश के बाद भी देखना इंशाअल्लाह वो सारे काम मिनटों में बनेंगे। आपके परेशानी के दौर जो निकल ही नहीं रहे थे, देखना सारी परेशानी दूर हो जाएंगे, ऐसे कि आपको यकीन ही नहीं हो पाएगा। सारे लोग जो आपको इज्जत नहीं देते थे वो भी सारे इज्जत देने लगेंगे। सिर्फ एक ये तिलिस्मी मुबारक ये याद रखिएगा आपको सितारे की तरह चमका सकती है। ये इतना बेहतरीन तिलिस्मी मुबारक है। तो मैं आज जो आपको तिलिस्मी मुबारक बताने चाहता हूँ, जो भी मकसद है, जो भी आपका काम है, जो भी आप चाह रहे हैं कि इसमें मेरा कामयाबी मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, तो उस काम को आप अपने दिल और दिमाग के अंदर रखिए और अल्लाह से ये लौ लगाइएगा, यह जस्तजू कीजिएगा, यानी कि यकीदा रखिएगा, या अल्लाह मेरे ये मकसद है, इन मकसदों के वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे ये मकसद पूरे नहीं हो रहे, या अल्लाह कोई ऐसे जरिया दे जिससे मेरा ये तमाम मकसद पूरे हो जाए, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए। इसी सिलसिले में, इसी हवाले से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तिलिस्मी मुबारक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। या अल्लाह मुझे इसी तिलिस्मी मुबारक के ज़रिए कामयाबी दे, इस तिलिस्म को ज़रिया बना दे मेरी कामयाबी का। अपने मकसद को दिल में रखना है और फिर ये तिलिस्म मुबारक को बनाना शुरू कर देना है। ये 5 से 10 मिनट आपके ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही ये एक कामयाब चीज़ मैं आपको ऐसे ओरली भी बता सकता था, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको जब तक के नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी।
इसी लिए मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें बताऊं ताकि कोई भी दिक्कत किसी भी बंदे को नहीं होगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि YouTube में लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, गायबी इल्ज़ाम बताते हैं, यानी कि आपके साथ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो होगा, ऐसे होगा, दावा करते हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं। तो ऐसे चैनल वाले से समझ लीजिए ढोंगी है, फ्रॉड है, क्योंकि कल क्या होगा ये बात अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। अब इस तिलिस्म मुबारक को कैसे बनाना है, किस वक्त बनाना है, किस तरह बनाना है, अब वो समझिएगा। ये तिलिस्म मुबारक अमल आप शाम को ऐशा के नमाज के बाद जब आप बिस्तर में सोने जाए तब बनाए तो बेहतर होगा, वरना आप इसे दिन में किसी भी वक्त बना सकते हैं। याद रहे, जो मकसद के लिए बना रहे वो मकसद ही सिर्फ आपके दिल और दिमाग में रहे और कोई दूसरा मकसद ना रहे दिमाग में, तो ही ये काम करेगा। और ये मकसद आप किसी को भी भनक ना लगने दें, यहाँ तक कि आप मुझे भी नहीं बताएं या कमेंट में भी नहीं लिखें, बिल्कुल भी नहीं। और कमेंट के नीचे कोई भी ये लिखे कि ये नंबर में कॉल करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इन लोगों से बचे, बिल्कुल रिप्लाई नहीं देना है। ये लोग ढोंगी हैं, आपसे पैसा ले लेंगे, आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। कमेंट में सिर्फ आमीन के अलावा कुछ ना लिखें। और जब तिलिस्मी बन जाए तो पाक साफ हालत में करना है, नहा धो कर। इस बात का ख्याल रखना है, इस तिलिस्म को कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त बना सकते हैं। शाम के बाद सोते वक्त बनाएं तो और भी बेहतर। अब बनाने का तरीका किस तरह है वो मैं अब यहाँ बता दे रहा हूँ। आपको इस तरह से एक सादा कागज़ लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 बॉक्स का बॉक्स खाना बना देना है। आप सीधा लकीर खींचे, मैं आपको बस ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत पुराना किताब है, ठीक है, ये बहुत ही पुराना अमल है, इसे मामूली मत समझना भाई। इसे गनी साहब का आजमाया हुआ अमल है, बड़ी मर्तबा रखते हैं ये इन चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, इस तरह से एक और आपको लाइन खींचना है, ठीक है, बिल्कुल सीधी खींच ले लाइन। यहाँ से एक लाइन खींचना है और यहाँ से एक लाइन खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिस्मिल्लाह लिख देना है, 7 8 6। आप इसे अरबी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, ये गलती से लिखा गया, आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है, 7 8 6। अब आपको क्या लिखना है इस वाले लाइन में, गौर से देख ले, सही तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है 111, ठीक है, 5 111, इस तरह से। दूसरे वाले में आप आ जाएं, इस तरह से लिखना है 111 5 111, ठीक है। इस वाले में आप आ जाएं 111 5 111, इस तरह से बिल्कुल ही आपको सजा के लिखना है। अब नीचे चले आएँ, 111 5 111, इस तरह से। इस वाले में भी आप सेम कर दें, 111 5 111, ठीक है। ये वाले में भी आप इस तरह से 111 5 111, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको दिल करे आप वैसा लिख लें, मगर नक्श इसी तरह से बनेगा, आप देख लें, 111 5 111। इस वाले में भी आपको इसी तरह से लिखना है, 111 5 111, ठीक है। यहाँ फिर भी देख ले आप, 111 5 111, ठीक है। ये हमारा अमल बनकर रेडी हो गया है, ठीक है।
جیسے یہ طلسم بن گئی، یاد رہے اس طلسم پر کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ جیسے ہی یہ طلسم بن جائے آپ کو ترنت فوراً ایک کام کرنا ہوگا، بات کو دھیان سے سمجھے۔ اس طلسم کو فوراً ایسے فولڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ دیکھ لیں، ایسے فولڈ کر لینا ہے تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑ پائے۔ اس طرح سے آپ چھوٹا بنا لیں، کسی بھی بندے کی نظر اس پر نہ پڑے۔ کیا مقصد ہے وہ تو دل میں ہے، اس طلسم کو فوراً اپنی جیب میں رکھ لے یا پرس میں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اگر آپ باہر جائیں تو اسے اپنے ساتھ میں رکھیں۔ اس طلسم کے فائدے آپ کو ضرور ملیں گے، انشاءاللہ آپ کے وہ تمام مقصد پورے ہوں گے، وہ تمام فضیلتوں سے آپ مال ہوں گے۔ اس طلسم کے ذریعے یہ طلسم بنانے بیٹھے ہیں تو شروع میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے چھوٹا درود پاک جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 بار آپ پڑھ کر بنانا ہے تو زیادہ فضیلت ملے گی۔ ساری باتیں میں آپ کو سمجھا دی ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، جب تک آپ کا کام نہ بن جائے، آپ کا مقصد نہ بن جائے، تب تک آپ کو یہ طلسم کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور جس دن آپ کا کام بن جائے تو فوراً آپ کو یہ طلسم کو بہتے ہوئے دریا یا سمندر میں بہا دینا ہے۔ اور اگر آپ بہا نہیں سکتے یا عورت ہے تو باہر نہیں نکل سکتے تو گھر کے مٹی یا پودے کے گملے میں اسے دبا سکتے ہیں۔ یاد رہے ایک مقصد کے لیے ہر روز آپ ایک طلسم بنا سکتے ہیں، ہر بات کے لیے آپ ایک طلسم میں الگ الگ دن، ٹھیک ہے، الگ الگ دن آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بات اچھی لگی تو لائک کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ کریں تاکہ آپ کو دگنی ثواب ملے۔ چلتا ہوں، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔